वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज की इस क्लास में हम यहाँ पर दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि कॉमन टॉपिक होने के बावजूद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अर्थात फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है कि जो फल और सब्जियों में जो स्वाद आता है या फिर रंग होता है, जैसे कि पपीता का पीला रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है। जैसे जो प्याज होता है उसमें तीखापन किसके कारण होता है, लहसुन है उसमें तीखापन या फिर चरपा है ये किसके कारण होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस याद रखिएगा, लगातार आपको एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, तो यही आपको पता होने चाहिए। तो इन्हीं टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे और एक सेकेंड टॉपिक यहाँ पर लिया गया है, जो भी आपके हार्मोन्स है उनके खोजकर्ता कौन है। जैसे कि एफसीसी अम्ल है, इससे कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एफसीसी अम्ल को जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, तो एफसीसी अम्ल को कहते हैं, लेकिन इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे कि मिर्च में चरपराहट या फिर तीखापन किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, मिर्च में जो चरपराहट या फिर तीखापन होता है ये होता है कैप्सेसीन के कारण होता है। लास्ट पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि कैप्सेसीन के कारण होता है, किसके द्वारा, सीन के कारण होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है मिर्च में जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण होता है। ठीक है, सीन के कारण क्या होता है, चरपराहट होता है, तीखापन होता है, लेकिन जो उसका रेड कलर होता है, लाल कलर होता है, ये होता है कैप्सेथीन के कारण होता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णक के द्वारा होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज में चरपराहट, तो जो प्याज में याद रखिएगा जो चरपराहट आती है ये किसके कारण आते हैं, या फिर आंसू किसके कारण आते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होते हैं, प्याज में चरपराहट होती है, या फिर आप बोल सकते हो जो आंसू निकलते हैं वो इसी के कारण निकलते हैं। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा ये क्या होता है, वाष्पशील तेल होता है। क्या होता है ये, वाष्पशील तेल होता है, इसी कारण हमें क्या आता है, आंसू आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि गाजर में पाए जाने वाले वर्णक कौन सा है। तो ये तो आप सभी को पता है, कैरोटीन होता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है गाजर में, कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है। अब इमली में कौन सा, ठीक है, इमली में जो खट्टापन होता है वो तो होता है याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा होता है, टार्ट्रिक अम्ल के द्वारा होता है। लेकिन अगर आपको पूछा आता है तीखापन, तो तीखापन होता है ये होता है आइसोसाइनेट के द्वारा। किसके द्वारा, आइसोसाइनेट के द्वारा होता है। लहसुन में तीखापन ये होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के द्वारा। अगर हम बात करेंगे, याद रखें, इसे भी आप ध्यान रखें, ये भी आपको एग्जाम में पूछा आता है कि लहसुन में तीखापन डाई एलाइल डाइसल्फाइड के द्वारा होता है। सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। अजवाइन में पाए जाने वाला रसायन थाइमोन होता है। कौन सा होता है, थाइमोल होता है। बेल में तीखापन, याद रखें ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि बेल में तीखापन होता है, इसका कारण क्या होता है, तो मार्मेलोप्सिन होता है। मार्मेलोप्सिन होता है, क्या होता है, मार्मेलोप्सिन होता है। खीरे में कड़वाहट किसके कारण होता है। तो याद रखिए ये जितने भी आपके कुकुरबिट्स है उनमें अगर आपको पूछ लिया जाता है कड़वाहट, तो ये होती है कुकुरबिटासिन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, खीरा क्या होता है, कद्दू वर्गीय फल होता है, कुकुरबिटेसी होता है, अर्थात कुकुरबिटासिन के कारण इसमें कड़वापन पाया जाता है। प्याज में पीला रंग क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर ले कि पीले रंग का कारण क्यूरेसिटिन होता है। प्याज में पीला रंग क्यूरेसिटिन के कारण होता है। आंवले में कसेलापन, ठीक है, आंवला आपने सभी ने टेस्ट कर रखा होगा, तो उसमें जो कसेलापन आता है वो आता है, याद रखिए, टेनिन के कारण। जो टेनिन उसमें वर्णक पाया जाता है, तो इसी के कारण क्या होता है, आंवला कसेला होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के द्वारा होता है, ये आप सभी को पता है। नीम में जो कड़वाहट होता है ये किसके कारण होता है, एजेडी रेक्टिन के कारण होता है। एजेडी रेक्टिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है करेले में कड़वाहट, तो याद देखिए मिर्मिडोकोसाइट के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन या फिर कैरोटीन के द्वारा होता है। पपीते का पीला रंग केरिका जैंथिन नामक वर्णक के द्वारा होता है। इससे आप हाईलाइट कर ले, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है, केरिका जैंथिन नामक वर्णक के द्वारा होता है। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के द्वारा होता है। आलू में हरापन सोलेनिन नामक वर्णक के द्वारा होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। याद रखना, लाल रंग अगर पूछा जाए तो एंथोसाइनिन है, और अगर आपको पीला पूछा जाए तो पीला होता है क्यूरेसिटिन के द्वारा होता है। क्यूरेसिटिन के द्वारा पीला रंग और लाल रंग एंथोसाइनिन के द्वारा होता है।
अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चने की पत्ती में खटास किसके द्वारा होती है। तो याद देखिए, अगर आपको पूछाता है जो खट्टापन होता है उसकी पत्तियों में, इसको लगभग सभी आपने जब भी स्कूल क्लासेज ली होगी, ठीक है, स्कूल में जाते टाइम भी आपने खाया होगा, मतलब इसका टेस्ट आपने ज़रूर चेक किया होगा, ठीक है। तो अगर आपने चेक किया है तो याद रखिए जो खट्टापन आता है वो या तो टेनिन के कारण होता है, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए, या तो फिर मैलिक अम्ल के द्वारा, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। जो खट्टापन होता है, जो खटास होती है वो होती है, याद रखिए, या तो टेनिन के द्वारा, या फिर मैलिक अम्ल के द्वारा, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। किसमें? चने में। और चने में एक महत्वपूर्ण क्रिया भी तो की जाती है, कौन सी? निपिंग क्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सभी को पता होनी चाहिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हार्मोनों की खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज की गई थी, अर्थात सबसे पहले आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा आता है वो ऑक्सीजन से ही संबंधित ही पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन की खोज। तो याद रखें, इसकी खोज की गई थी चार्ल्स डार्विन या फिर फ्रांसिस डार्विन के द्वारा। कब की गई थी? 1980 में इसकी खोज की गई थी। जिब्रेलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जिब्रेलिन की खोज याद रखिए कुरासावा के द्वारा की गई थी। साइटोकाइनिन की अगर बात करेंगे तो मिलर और स्कूक के द्वारा साइटोकाइनिन की खोज की गई थी। एब्सिसिक अम्ल की अगर बात करेंगे तो लीवे कॉर्नस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसी साथ लास्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि इथाइलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए ये की गई थी वेल्जू बोथ के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगभग यहाँ पर 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। तो इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक आप क्लास के साथ बने रहे, और लगातार क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, बेल आइकन को, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।